बिहार की राजनीति इन दिनों गठबंधन के नाम पर गठजोड़ से ज्यादा गठबंधन की गिनती पर अटकी हुई है। सूत्रों की अगर माने तो एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा होगा। वहीं चिराग मांझी कुशवाहा की भी अपनी दावेदारी है। बेशक खुलकर ये पार्टियां कुछ भी नहीं बोल रही हैं, लेकिन अंदर खाने गुणागणित जरूर कर रही हैं। पटना से सियासी धुआं उठ रहा है। नेताओं के दरवाजे बंद हैं, लेकिन अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन एनडीए में कौन सी सीट पर किसकी दावेदारी हो, कौन आगे बढ़े और कौन पीछे हटे, यही असली खेल है। सूत्रों की माने तो बिहार में इस बार बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं होगा। वहीं जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटों पर फैसला बीजेपी करे। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वजह से हाथ जला चुकी जेडीयू ने इस बार रणनीति बदल दी है। सूत्रों की माने तो जेडीयू उन सीटों को चाहती है जिन पर फिलहाल उनके विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वजह से जिन सीटों पर करीबी मुकाबले में पिछली बार हार हुई थी, उन सीटों पर जेडीयू फिर से लड़ना चाहती है। एनडीए के गठबंधन में इस बार चिराग पासवान भी हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि उन्हें विधानसभा में लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें मिलें। लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी ने 100% प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें अपनी झोली में डाली थी, यानी इस बार करीब 30 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चाहती है। एनडीए के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सीट को लेकर सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया है। हालांकि अंदर खाने खबर है कि पिछले चुनाव में जेडीयू जहां हार गई थी, ऐसी कुछ सीटों पर कुशवाहा की निगाहें हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर समाप्त हो गई। कोई इशू ही नहीं है जिस इशू को लोग लेकर चल रहे थे, तो पब्लिक जब इसको इशू ही नहीं मान रही है तो इस यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसी अर्थ में अमित शाह जी ने भी कहा। एनडीए के खेमे में जीतन राम मांझी का भी दबदबा है। मांझी अपनी पार्टी एचएएम को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, इसलिए कम से कम 8 सीट पर जीत चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी की पार्टी 15 सीट पर दावेदारी कर रही है। हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भर करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग करेंगे। हालांकि इस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। अमित शाह बिहार का दौरा कर चुके हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो चुकी है। एक मुलाकात महागठबंधन में भी चल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत अटकी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा में आरजेडी 130 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि 2020 विधानसभा में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सूत्रों की माने तो यानी ये सीटें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि महागठबंधन में मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन की पार्टियों को भी एडजस्ट किया जा सके। सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बस जल्दी हो जाएगा। हम लोग क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी सीट को लेकर अंदर खाने गोटियां बिछा रही है। 24 सितंबर को बिहार में पहली बार कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है। पटना में कांग्रेस की इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार भी 60 से नीचे किसी भी हाल में नहीं सीट चाहती है। कांग्रेस का तर्क है कि इस बार उन्हें सिर्फ वो सीटें न दी जाएं जहां एनडीए मजबूत है। कांग्रेस चाहती है कि ऐसी सीटों पर महागठबंधन की सभी पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार ग्रामीण सीटों की भी मांग कर रही है। महागठबंधन में लेफ्ट को लेकर भी तेजस्वी की रणनीति है। लेफ्ट को उसकी मजबूत सीटों पर तेजस्वी मैदान में उतारना चाहते हैं। शाहाबाद के इलाके में भाकपा माले दावेदारी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन घर में ही कलह है।
जो बड़ा भाई एक समय खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बोलते थे, जो भाई तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, अब वही जगह जगह जनसभा के जरिए तेजस्वी की जीत में अड़ंगा लगा रहे हैं। तेजस्वी के करीबी के कंधे पर बंदूक रखकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। बिहार में चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में लालू परिवार का झगड़ा एनडीए को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा ठहरा दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी, बिहार अधिकार यात्रा, अब परिवार की अधिकार यात्रा छीनों में ये तब्दील हो चुकी है, जहां संजय फ्रंट सीट पर विराजमान होकर के सबको पीछे धकेल रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये आरजेडी का नया संजय राज है क्या, या बस परिवार का विभाजन राज? क्या परिवार इस तरह से विभक्त होकर चुनाव में उतरेगा? महागठबंधन के दलों में तो दरार है ही, परिवारों में दरार सामने आ चुका है। राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की। बिहार चुनाव से पहले पूरा माहौल सीटों के बंटवारे में ही फंसा हुआ है। एनडीए में दलित चेहरों की टक्कर, महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी की जिद और यादव परिवार में अंदरूनी खींचतान, सब मिलाकर तस्वीर साफ है कि गठबंधन एकजुट कम, उलझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहा भी जाता है, गिनती के खेल में जो पासा सही फेंकेगा वही गद्दी पर बैठेगा। अब देखना है कि इस जोड़ घटाव की पहेली सुलझेगी कब और जनता किसे देगी सत्ता की असली चाबी। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, आज तक।